भगवान की सेवा करने में जो कोई आसक्ति आएगी, उस आसक्ति को त्यागना ही पड़ेगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो। जब तक उसको हम नहीं त्यागेंगे तब तक भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। शास्त्रों में अनेक दृष्टांत आते हैं भक्तों, जिन्होंने अपने आसक्तियों को त्यागा है, भले पिता के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, वस्तुओं के प्रति हो, अपने परिवार के प्रति हो, देवों के प्रति हो, हर एक आसक्ति को त्यागा, तभी जाकर वो भगवान की सेवा में लग पाए। प्रहलाद महाराज का दृष्टांत आता है भक्तों। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के प्रति आसक्ति को त्यागा। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अत्यंत प्रेम करता था, स्नेह करता था, परंतु प्रहलाद महाराज को कहता था कि तुम भगवान श्री विष्णु को भक्ति मत करो, भगवान की भक्ति मत करो। प्रहलाद महाराज को कहा गया कि तुम विष्णु भगवान को त्याग दो। प्रहलाद महाराज ने क्या किया? अपने पिता को ही त्याग दिया। अपने पिता को, पिता का जो रिश्ता था उसको ही त्याग दिया कि जो वस्तु मेरे, जो व्यक्ति मेरे भगवान और मेरे बीच में आते हैं उसको मैं नहीं मानता। दूसरा है बलि महाराज। बलि महाराज ने अपने गुरु का ही त्याग कर दिया भक्तों। जब भगवान श्री कृष्ण वामन देव के रूप में अवतरित हुए और बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, बलि महाराज के पास जाकर उनसे भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षा मांगी। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। उनके गुरु शुक्राचार्य ने बार बार मना किया कि ये जो मांगने के लिए बना ब्राह्मण आया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं श्री भगवान विष्णु है, जो तुम्हें धोखा देने के लिए, तुम्हें लूटने के लिए, तुम्हें यहाँ से निष्कासित करने के लिए आए हैं। परंतु बलि महाराज है वो अपने गुरु की बात एक भी नहीं सुने। एक दृष्टि से देखा जाए तो गुरु की अवज्ञा करना बहुत बड़ा अपराध है, परंतु गुरु कौन है? शास्त्र कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजन्नो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवम न तस्यात् मुचेद समुपेद मृत्यु। जो व्यक्ति अपने ऊपर आश्रित जन को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान नहीं करवा सके, वह पिता पिता बनने योग्य नहीं है, वह गुरु गुरु बनने योग्य नहीं है, वह माता माता बनने योग्य नहीं है, यहाँ तक कि पूजनीय देव को भी पूजनीय देव बनने का कोई अधिकार नहीं है, अगर वो अपने ऊपर आश्रित जन को इस जन्म मृत्यु के मुक्ति प्रदान करके भगवत सेवा में न लगा सके। तो यहाँ पे बलि महाराज भगवत सेवा में लगना चाह रहे थे, परंतु शुक्राचार्य उसके लिए रोक रहे थे। उस अवस्था में बलि महाराज ने शुक्राचार्य गुरु का ही त्याग कर दिया। तो भक्तों, कौन सी वस्तुओं का, कौन से पात्रों का त्याग किया जा रहा है, और आप और हम अपनी आसक्तियों में थोड़े से धन दौलत रुपया पैसा को नहीं त्याग पा रहे हैं, थोड़े से इंद्रिय भोग को नहीं त्याग पा रहे हैं। बलि महाराज ने गुरु का त्याग करके ये सिद्ध किया कि अगर भगवत सेवा में कोई गुरु भी बाधक बनता है तो उसका त्याग कर दो। बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग करके भगवान श्री वामन देव के समक्ष गए और उनको दान देने के लिए आगे आए। वामन देव ने कहा कि मुझे दान दीजिए। बलि महाराज ने क्या मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब भगवान वामन देव ने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बलि महाराज बोले, एक तो नन्हे से और तुमके इतने छोटे छोटे पाव है और तुम मात्र मांग भी रहे हो 3 पग भूमि। कुछ मांगो तो बड़ा मांगो। अरे बड़े व्यक्ति के पास आए हो, कुछ भी मांग सकते हो, अनेक ऐश्वर्य मांग सको, हीरा मोती जवाहरात सब कुछ मांग सकते हो, तो तुम मात्र 3 पग भूमि जो मांग रहे हो। तब वामन देव कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसे संपूर्ण सृष्टि का भी अधिपत्य क्यों ना मिल जाए, फिर भी वो सुखी नहीं रह पाएगा। या रावण के पास कम ऐश्वर्य था, परंतु फिर भी वो हमेशा विस्तारवाद की राजनीति करते हुए सब जगह से लूटना ही चाह रहा था। जहाँ से जो कुछ प्राप्त हो उसको प्राप्त करना चाह रहा था। वो संतुष्ट नहीं था। गौ धन, अश्वधन, रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन, तीनों धूल समान। जब तक व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं होगा ना, व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाएगा, कितना ही क्यों ना प्राप्त कर ले। लाख रुपया प्राप्त होता है, करोड़ की इच्छा होती है, करोड़ होता है 10 करोड़ की इच्छा होती है, इच्छाएं बढ़ती ही जाती है। एक गाड़ी है, 2 की इच्छा होती है, 2 आ गई, 4 की इच्छा होगी, 4 होगी, 10 की इच्छा होगी, जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, वो सुखी व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। तीसरा पात्र, ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पति का ही त्याग कर दिया। भक्तों, कृष्ण लीला में जब भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने भाई बलराम जी के साथ और अपने मित्रों के साथ गौ माता को चराने के लिए गए हुए थे, उस दिन साथ में भोजन लेके जाना भूल गए कहो, या फिर भगवान की लीला कहो, भगवान कुछ लीला करना चाह रहे थे, उस दिन भोजन नहीं लेके गए। मित्रों ने कहा भूख लगी है, कृष्ण कुछ भोजन तो करो। सब मित्र कृष्ण पर आश्रित। कृष्ण ने कहा अभी यहाँ पे नज़दीक में ही अनेक ब्राह्मण हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में भोजन अर्पण कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों के पास जाकर मांगो कि हमें भोजन चाहिए। कृष्ण ने मंगाया है।
समस्त ग्वाल बाल चले गए। कृष्ण को पूर्ण श्रद्धा थी, जाकर मांगा। ब्राह्मणों ने कहा अभी तो हमें यज्ञ में अर्पण भी नहीं किया, अभी पहले से तुम भोजन मांग रहे हो, जाओ भगो यहाँ से। ग्वाल बालों ने आकर कृष्ण से सारा वृत्तांत कह सुनाया। कृष्ण ने कहा अभी जाकर ब्राह्मण पत्नियों के पास मांगो, आखिर भोजन तो वही बना रही है, ब्राह्मण तो यज्ञ हवन में लगे हुए हैं। सारे ग्वाल बाल कृष्ण के आदेशानुसार ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर भोजन मांगा। ब्राह्मण पत्नियों ने बिना कुछ देर किए, अरे देना तो छोड़ो, स्वयं लेकर छात में चल पड़ी कृष्ण को देने के लिए। कृष्ण के समक्ष आकर समस्त भोजन था वो कृष्ण को अर्पण करने लगी। उधर ब्राह्मणों को पता चला कि यज्ञ में अर्पण किए बगैर ही हमारी पत्नियां स्वयं देने के लिए कृष्ण के पास गई हैं। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को त्याग कर दिया, अपनी पत्नियों से कहा कि तुम अभी हमारे पास नहीं आ सकती। अरे ब्राह्मण पत्नियों ने कहा जहां हमें श्री कृष्ण की सेवा मिल रही है तुम हम स्वयं पहले से ही तुम्हें त्याग देती हैं। अरे पहले रीति रिवाज था भक्तों कि अगर कोई पत्नी अपने पतियों की बात न मानकर पराय पुरुष की सेवा में लगती है तो पति है वो घर से निष्कासित कर देंगे। पत्नियों को पहले से पता था, फिर भी कृष्ण की सेवा में अगर पति आड़े आते हैं, रिश्ते आड़े आते हैं तो पतियों का त्याग कर दे। ब्राह्मण पत्नियां हैं वो श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित हो गई। चौथा दृष्टांत आता भक्तों ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज नन्हे से बालक थे, एक बार अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे। अपने भाई उत्तम को गोद में बैठा हुआ देखकर ध्रुव महाराज की भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उसकी माता ने उसे रोक दिया। उसकी सौतेली माता ने, ऋषि ने रोक दिया कि अगर तुम्हारे पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें वन में जाकर भगवान श्री विष्णु की तपस्या करनी होगी, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे तब तुम उनसे मांगना कि तुम मेरे गोद से जन्म लो, तब तुम जाकर अपने पिता की गोद में बैठ सकती हो। ध्रुव महाराज बड़े ऐश्वर्य में पल रहे थे, बड़े राजघराने में, राजा उत्तानपाद के यहाँ पे रह रहे थे, जो कि बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु फिर भी अपनी माता की बात को हृदय में लगाकर भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्तों निकल पड़े। रास्ते में अनेक कांटे आए, अनेक प्रकार के दुख आए, कष्ट आए, वन में चले गए। नन्हा सा बालक वन में जाकर तपस्या करने के लिए गया भक्तों, अपनी समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं को त्याग कर। यहाँ पे दृष्टांत आ रहा है कि ध्रुव महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सुख सुविधाओं को त्याग दिया। कई महीनों तक तपस्या करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि मांगो ध्रुव, क्या मांगना चाह रहे हो, क्या तपस्या कर रहे थे तुम, मुझे क्या मांगना चाह रहे हो। ध्रुव महाराज ने कहा कि अरे मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, स्वयं हीरा मेरे सामने खड़ा है, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं रही। अर्थात भगवान को पाकर ध्रुव महाराज की सारी इच्छाएं हैं वो चली गई, सारी इच्छाओं से मुक्त हो गए। भक्तों दृष्टांत यहाँ पे क्या है, ध्रुव महाराज ने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को त्याग दिया। क्यों? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। पांचवा दृष्टांत है भरत महाराज का। भक्तों रामायण की कथा से आप सब भलीभांति वाकिफ हैं। बहुत ही सुंदर मनोहर, हर एक के हृदय को प्रसन्न करने वाला रामायण के प्रसंग है वो बहुत ही शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। भरत महाराज बहुत ही सुंदर पात्र भक्तों, भाई के प्रति उनका समर्पण, उनकी भक्ति है वो अगाध है। भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को जब वनवास हुआ, भगवान श्री रामचंद्र को विशेष रूप से लक्ष्मण जी और माता सीता भी उनके साथ गई। जब भरत को लेने गए, उनके ननिहाल गए और लेके वापस आए, तब माता के बारे में मालूम पड़ा कि माता कैकेयी ने उनके बड़े भाई को वनवास दिया है। तब उन्होंने अपनी माता को ही त्याग दिया। किस लिए? भगवान रामचंद्र को प्राप्त करने के लिए। कि ऐसी माता की क्या आवश्यकता जो माता मुझे भगवान से अलग कर रही हो, ऐसी माता की मैं माता के रूप में नहीं स्वीकार करूंगा जो मुझे भगवान की सेवा से मुझे अलग कर दिया। अरे 14 वर्ष तक भगवान श्री रामचंद्र वन में रहेंगे और मैं यहाँ पे भोग करूंगा, मैं उनकी सेवा में नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपनी माता का त्याग कर दिया। अगला दृष्टांत भक्तों माधवेंद्रपुरी का। माधवेंद्रपुरी ने अपनी समस्त प्रकार के जो अपने अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व थे उनको त्याग दिया। माधवेंद्रपुरी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे संध्या वंदन, हे पितृ तर्पण, अब मैं आज से तुम्हारे प्रति कोई तर्पण नहीं कर पाऊंगा। माधवेंद्रपुरी ने संध्या वंदन है, अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, अपने स्नान है, उन सब को प्रणाम करते हुए कहा कि आज से मैं तुम्हारा सेवा नहीं कर पाऊंगा। कारण कि मैं श्री कृष्ण जो
कंस का नाश करने वाले हैं, कंस का वध करने वाले हैं, युद्धपति हैं, उनके ही ध्यान में मैं हमेशा मग्न रहता हूँ, मैं अभी और आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। इन सब दृष्टांतों को समझकर हम ये जान सकते हैं भक्तों कि बड़े बड़े व्यक्तियों ने, जिन्होंने भगवान को ठीक से समझा है, उन्होंने समस्त प्रकार की आसक्तियों को त्यागा, तभी भगवान श्री कृष्ण को वो प्राप्त कर सकें। आप और हम भी अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी निजी आसक्तियां हैं, उनको त्याग कर भगवान सेवा में हमें क्या करना है, मात्र अपनी निद्रा को त्यागना है। सवेरे थोड़ा जल्दी उठकर भगवान के नाम का जप करना है, कृष्ण के नाम का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें कोई परिवार त्यागने के लिए नहीं कह रहा है, कोई गुरु त्यागने के लिए नहीं कह रहा है, कोई माता पिता को त्यागने के लिए नहीं कह रहा है, कोई भौतिक ऐश्वर्य को त्यागने के लिए नहीं कह रहा है। मात्र हमें जोड़ना है, कृष्ण रूपी शक्ति को हमारे जीवन में जोड़ना है। हमारी निद्रा को थोड़ा कम करके, आलस्य को थोड़ा कम करके, हमारे भौतिक भोगों को थोड़ा कम करके मात्र कृष्ण को जीवन में जोड़िए, हरि नाम का उच्चारण कीजिए और परम प्रसन्न रहिए।